स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये लॉरियस का लोगो है। क्वेश्चन नंबर 3, किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और ये राइट्स लिमिटेड का लोगो है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107वें स्थान से गिरकर कितने पर पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111वें। भारत की रैंक 107वें स्थान से गिरकर 111वें स्थान पर पहुंची। ये सर्वे 125 देशों में शामिल किया जाता है। आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर फील्ड द्वारा इस सर्वे का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजय कुरियन। साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन विजय कुरियन को बनाया और ये विजय कुरियन की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ने किस बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहली विदेश यात्रा किस देश की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की यात्रा की है रूसी राष्ट्रपति ने, क्योंकि किर्गिस्तान आईसीसी के नियमों का पालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती शिवशंकरी। श्रीमती शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया और ये इनकी तस्वीर है सम्मान को लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ 5वां वार्षिक रक्षा संवाद किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस के साथ रक्षा मंत्री ने वार्षिक रक्षा संवाद किया। रक्षा मंत्री 2 देशों की यात्रा पर थे, पहला इटली और दूसरा फ्रांस, जहां पर यह संवाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 11, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर। हर साल 13 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम एक लचीला भविष्य के लिए असामान्यता से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप बॉब वर्ल्ड पर आरबीआई ने नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक उत्पादन अगस्त में कितने प्रतिशत बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10.3%। औद्योगिक उत्पादन अगस्त महीने में 10.3% पहुंचा, जो 14 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, सितंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर पहुंची? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.02%। सितंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.02% पर पहुंची। चलिए आ जाते हैं आज की यानी 14 अक्टूबर के इतिहास की ओर। हेस्टिंग्स के निकट विलियम के नेतृत्व में नॉर्मन सेना ने 14 अक्टूबर 1066 में इंग्लैंड को हराया और वहां के राजा हेरोल्ड द्वितीय की हत्या कर दी। भारत की थम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन 14 अक्टूबर 1240 में हुआ। स्कॉटलैंड की सेना ने 14 अक्टूबर 1322 में अंग्रेजी राजा एडवर्ड द्वितीय को हराया और इस प्रकार स्कॉटलैंड को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई। दिल्ली यानी भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 में हुआ। शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अक्टूबर 1882 को की गई। यह ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 में हुआ। भारत के प्रमुख सितारवादकों में से एक निखिल रंजन बनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को हुआ। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा 14 अक्टूबर 1933 को की। जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा 14 अक्टूबर 1943 को की। इजराइल और मिस्र के बीच 14 अक्टूबर 1948 को जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 में हुआ। भारत में 14 अक्टूबर 1953 को संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचंदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 में हुआ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने 14 अक्टूबर 1997 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।